जय हिंद प्यारे बच्चों। अगर आप कक्षा 10 में बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जल्द ही फरवरी के महीने में आपका बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है कक्षा 10 का, अगर आप यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हैं तो अगर किसी अन्य बोर्ड से भी आप पढ़ रहे हैं तो आपका जल्द ही एग्ज़ाम कक्षा 10 का बोर्ड का होने वाले ही होंगे। और मैथ के पेपर में जो दो चर वाले समीकरण होते हैं, रैखिक समीकरण, उनको हल करने की कई विधियां हैं हमारे पास। और उन्हीं में से एक विधि होती है आपकी वज्र गुणन विधि। तो वज्र गुणन विधि जो है वो किसी रैखिक समीकरण को हल करने की एक विधि है, जिसमें दो चर वाले आपको अगर रैखिक समीकरण दिए गए हैं तो उनको हल करने की एक विधि है। आज हम लोग उसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए, इसलिए आप एकदम पेशेंस से देखिए, एकदम धैर्य रख करके देखिए। बस 5-10 मिनट के अंदर आपको एक विधि पूरी हल करने आ जाएगी और एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको मिलता ही मिलता है। तो आइए समझते हैं। मान लीजिए आपके पास दो समीकरण कुछ दिए होंगे। तो पहला समीकरण हम लोग मान लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। और दूसरा समीकरण हमारा हो जाता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब आपको जब इसे वज्र गुणन विधि से हल करना है तो सबसे पहले आप क्या करिए, यक्स को लिख लीजिए और इसके बटे में यक्स वाले संख्या को छोड़ देना है। जो बचता है यहाँ से इनको नोट कर लेना है। तो यक्स को जब इतना आप छोड़ेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ से देखिए b1 बचेगा, तो इसको लीजिए b1। और इसके नीचे ये b2 बचेगा तो उसके नीचे b2। इधर से c1 और c1 c2। अब यहाँ बराबर लगाएंगे और y का टर्म लिखेंगे। तो y का जब लिखें तो y के टर्म को छोड़ देना है, y के जो गुणे में संख्या होंगी उनको छोड़ देना है। अब यहाँ पे आ जाइए, तो y के गुणे में छोड़ दिया तो ये बचा आपका, वो बच जा रहा है a1 a2 a1, और नीचे से आपका बच जाएगा a2। इधर से बचेगा आपका c1 और बचेगा c2। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना कि y के सामने आपको माइनस लगा लेना है। तो यहाँ यक्स में माइनस प्लस कुछ भी नहीं है, लेकिन y के साथ आपको माइनस यहाँ रखना है, फार्मूला ये होता है। तो यहाँ माइनस लिख लेना है। फिर बराबर में आपको तीसरी बार 1 लिखना है। और 1 क्या है कि c के लिए जो आपके वेरिएबल्स नहीं हैं, यानी कि कांस्टेंट जो नंबर रहते हैं, उनकी वैल्यूज लिखने के लिए आपको ये c वाला पद छोड़ देना है। तो यहाँ से जब देखेंगे तो ये a1 a2 बचेगा, b1 और b2 बचेगा। यक्स वाई को नहीं लिया जाता है इसमें। तो यहाँ से यक्स के गुणे में जो संख्या होगी उसको ले लेंगे, तो मतलब a1। यहाँ से यक्स के गुणे में जो है वो a2। यहाँ से y के गुणे में है b1 और यहाँ से y के गुणे में है b2। इसको इस तरीके से आपको उतार लेना रहता है। अब क्या करना है, अब सेम प्रोसेस है। यहाँ से देखें, पहले आप b1 का इसमें गुणा कर लेंगे। तो इसमें गुणा करेंगे सीधे सीधे, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। तो देखो यक्स हो गया। अब बटे में क्या करना है, तो b1 का c2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी b1 c2। इनका जब मल्टीप्लाई करें तो इनका चिन्ह बदल देंगे, जो भी चिन्ह आएगा उनका चिन्ह बदल देंगे। तो ये b1 c2 हो जाएगा आपका माइनस में, प्लस में आ रहा है तो चिन्ह बदलेंगे तो माइनस हो जाएगा, b2 और c1 बराबर। अब यहाँ से ये माइनस में y है तो माइनस y। अब देखिए a1 का c2 में गुणा हो जाएगा, तो a1 c2। और ये a2 और c1, लेकिन ये प्लस में आएगा तो चिन्ह बदल देंगे, चिन्ह बदलेंगे तो माइनस आ जाएगा, a2 और c1 बराबर। यहाँ से एक बचा और बटे में अब a1 का इसमें गुणा करवाएंगे तो a1 और b1 माइनस इसका गुणा करवा देंगे तो a2 b1। इस तरीके से आपको वैल्यू निकल जाएंगे। अब चूंकि हमें यक्स की और वाई की वैल्यू निकालनी है,
तो अगर यक्स का मान निकालना है तो ये जो बटे में संख्या है इन पूरे को इधर गुणा करवा दीजिए एक में। जब ये एक में गुणा होगा तो ये ऊपर आ जाएगा, तो ये ऊपर आ जाएगा तो हो जाएगा ये आपका b1 c2 ऊपर माइनस b2 - c2 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से यक्स और वाई का मान आपको निकल जाएगा। अब इसी चीज़ को हम लोग एक फार्मूले से समझते हैं, तो एक सवाल को हल करके समझते हैं, तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा क्लियरली। तो कैसे ये विधियाँ थी उसको आपने देख लिया है, अब आपको समझाते हैं हम एक बार फिर से थोड़ा। पहले क्या करना है, दोनों समीकरण ऐसे दिए गए होंगे, आपको लिख लेना उसे a1x प्लस b1y प्लस c1 के रूप में बराबर में 0। इधर कोई संख्या अगर दी हो तो उसको पक्षांतर करके हम लोग बाएं तरफ लेके आ जाएंगे, हमेशा बराबर में 0 रख लेना है। अब बात ये चलेगी, सबसे पहले आपको यक्स लिखना है, यक्स के बटे में क्या रहेगा, तो यक्स वाले टर्म को छोड़ देना, ये पूरा छोड़ देंगे। तो जब ये छोड़ेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ से b1 और ये b2, ये c1 c2, y को नहीं लिखा जाता इसमें, तो बस इसके गुणे में जो y की संख्या थी b1 थी b2 थी, यहाँ से c1 था और c2 था, उसको लिख लिया ऐसे सीरियल से आप लिखेंगे, ये बात ध्यान में रखिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा आपका सवाल। फिर y के टर्म में जाएंगे तो y के सामने माइनस का चिन्ह होता है, ये चिन्ह ध्यान में रखना है। अब जब y का छोड़ेंगे तो ये बीच का छोड़ना पड़ेगा, तो बीच का छोड़ेंगे तो यक्स वाला बच रहा है, यानी यक्स का गुणांक a1 है तो यहाँ पे a1, और यहाँ यक्स का गुणांक a2 है तो a2। अब y को तो छोड़ ही चुके हैं तो यहाँ से बचेगा c1 c2, तो ये c1 और c2 हो गया। फिर तीसरे टर्म के लिए ये c वाला पूरा छोड़ देना रहता है, c जब पूरा छोड़ देंगे तो ये दोनों बच जाएगा, और इसमें भी यक्स वाई को लेना नहीं रहता है, तो जब यक्स वाई को नहीं लेंगे तो ये a1 a2, यहाँ से a1 a2 हो गया। फिर b1 और b2, तो b1 और b2। अब इसमें क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे ऊपर का करना है, इसका यहाँ पे इसे कैंची मार गुणा भी कहते हैं, तो इसका यहाँ गुणा, इसका यहाँ गुणा, लेकिन ऊपर का गुणा जैसे करेंगे वैसे लिख देंगे, बट जब नीचे से इसमें गुणा करेंगे तब इसका चिन्ह बदल देंगे। तो जैसे b1 और b2 ये दोनों प्लस में था तो हमने यहाँ माइनस लिख लिया, यहाँ भी दोनों प्लस में था तो माइनस हो गया, यहाँ भी दोनों प्लस में था तो यहाँ माइनस हो गया। तो आपको कैंची मार गुणा कर देना है और इस तरीके से आपका वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से जब यक्स का मान निकालना हो तो यक्स का मान निकालने के लिए हर वाले संख्या को इधर गुणा करवा देना है, तो मान आ जाएगा यक्स का। जब वाई का मान निकालना हो तो इधर हर वाली संख्या को इधर गुणा करवा दीजिए, तो वाई का मान आ जाएगा। अब इसी को एक एग्जाम्पल की सहायता से आपको समझाते हैं तो एकदम अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, आइए देखते हैं। एक सवाल है आपके पास, यक्स प्लस वाई बराबर 14, और उसी के साथ दूसरा समीकरण आपको दिया गया है, यक्स माइनस वाई बराबर 4। अब देखिए, सबसे पहले तो इसको आपको अरेंज करना पड़ेगा, यानी इसमें बराबर में 0 है नहीं, तो इस जो संख्या है इसको इधर बाएं तरफ लेके आना पड़ेगा। तो ये वाला समीकरण कैसे हो जाएगा, इसको रिप्लेस कर देंगे, तो इसको इधर माइनस में लेके आए, तो यहाँ से यक्स प्लस वाई, और ये 14 इधर आ जाएगा तो -14 बराबर 0। अब ये समीकरण 1 हो गया। अब इस वाले समीकरण को भी आप थोड़ा अरेंज कर दीजिए, तो ये यक्स माइनस ये वाला वाई, अब ये 4 इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा बराबर 0, ये समीकरण नंबर 2। तो आपके पास इस तरीके से अब ये दो समीकरण बन गए हैं। अब इनको हल करने के लिए देखिए बहुत आसान तरीका है सवाल लगाने के लिए, बस यक्स लिखना है, तो यक्स लिख लिया हमने, और यक्स के बटे में आपको क्या कर देना है, तो यक्स वाले टर्म को छोड़ देना है, वाई वाले पे चले जाइए। तो इनको जब छोड़ेंगे तो यहाँ से देखिए वाई के गुणे में कुछ दिख नहीं रहा है, जब कुछ नहीं दिखे तो एक माना जाता है, तो यहाँ पे मतलब एक लिखा हुआ है, एक। यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो एक ही होगा, लेकिन यहाँ माइनस लगा हुआ तो -1 लेंगे, चिन्ह जरूर लेना है उसके सामने का। फिर ये वाला लेंगे तो ये -14 और ये वाला -4, ये यक्स का हो गया। अब माइनस वाई, अब आपको क्या करना है, ये y वाला पूरा छोड़ देना है, तो जब y का छोड़ेंगे तो यहाँ से x बचेगा, और x के गुणे में 1 है, यहाँ पे भी x के गुणे में 1 है, तो दोनों बार 1 और 1, y तो छोड़ ही चुके हैं, तो यहाँ से बचेगा ये -14 और -4 बराबर। अब 1 और बटे,
अब जब सी वाला टर्म छोड़ेंगे, यानी ये आपको जो संख्याएं हैं, संख्या वाला पद छोड़ेंगे, तो ये दोनों बच जाएगा। यहाँ से इसके गुणे में एक है, इसके गुणे में एक है, तो एक और एक। और यहाँ y के गुणे में एक है, यहाँ y के गुणे में भी माइनस एक है, तो यहाँ से हो जाएगा एक और ये हो जाएगा माइनस एक। अब कैंची मार गुणा आपको सिखाया गया था, इसका यहाँ गुणा, इसका यहाँ गुणा, तो यक्स बटे इसका इसमें गुणा होगा, तो देखिए एक गुणे चार करेंगे तो माइनस में है, तो माइनस चार आ जाएगा। फिर ये माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, और एक का गुणा 14 में होगा तो प्लस 14 आएगा। लेकिन बताया गया था आपको कि चिन्ह बदल देना है दूसरे वाले का, तो जब प्लस में आ रहा है तो चिन्ह बदलेंगे तो -14 हो जाएगा, बराबर। यहाँ से ये -y बटे एक का गुणा इसमें करेंगे कैंची मार, तो यहाँ और यहाँ पे, तो एक का गुणा इसमें होगा तो देखिए -4, इसका चिन्ह नहीं बदलना रहता है तो -4। एक का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस आएगा -14, लेकिन इसका चिन्ह बदलना रहता है, तो -14 आ रहा है लेकिन चिन्ह बदलेंगे तो प्लस में आ जाएगा ये, बराबर। इधर से अब एक, इनका इसमें मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एक का गुणा एक में होगा तो -1, और एक का गुणा एक में करेंगे लेकिन चिन्ह बदल देंगे, तो चिन्ह बदलेंगे तो -1 हो जाएगा ये भी। अब देखिए यहाँ से यक्स यक्स हो गया, ये माइनस माइनस है तो दोनों जुड़ जाएगा, प्लस हो जाएगा 18, यानी -18, बराबर। ये वाला -y बटे में ये 14 में से 4 घट जाएगा, प्लस माइनस होने की वजह से एक माइनस एक प्लस है तो घट जाएगा, तो ये बचेगा 10, बराबर। यहाँ से दोनों माइनस है तो जुड़ जाएंगे, तो एक और एक मिलकर के 2 हो जाएगा, तो बटे में 2। अब देखिए यक्स का मान निकालना है तो क्या करेंगे, सिंपली आपको सिखाया गया था कि यक्स का मान निकालने के लिए इसको इधर गुणा करवा दें, तो जब यहाँ से ये जाएगा तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये -18 है ऊपर चला जाएगा तो -18, और बटे में ये -2 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको काटेंगे 2 से तो 9 आ जाएगा। उसी तरीके से जब y का मान निकालने जाएंगे तो यहाँ से -y, अब बटे में 10, y बराबर, ये बटे में 10 है, इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो ऊपर गुणा हो जाएगा एक में, तो 10 एकम 10 बटे -2, 10 बटे -2। तो अब यहाँ से देखें, ये इसको अगर माइनस में चिन्ह है, इसको काटेंगे तो ये 5 आ जाएगा माइनस में, और यहाँ पे भी माइनस है तो ये प्लस में 5 आ जाएगा y की वैल्यू। तो इस तरीके से देख रहे हैं यक्स और y की वैल्यू जो होगी आप कैलकुलेट होकर के आ जाएंगी। तो ध्यान में क्या रखना है, बस आपको जिसका भी गुणा करवाना, जिसका भी मान निकालना है, यहाँ यक्स बटे में लिख रहे हैं जो, तो यक्स को छोड़ देना है, ये पूरा आप वैल्यू छोड़ दीजिए, इसको छोड़ करके अब जो बचेगा, यहाँ y के गुणे में एक है तो एक आ गया, यहाँ y के गुणे में -1 है तो -1 आ गया, और ये दोनों संख्या यहाँ पे थी तो यहाँ पे आ गई। अब कैची मार गुणा होता है तो इसका यहाँ गुणा होगा तो सेम चिन्ह है माइनस में, लेकिन जब नीचे से गुणा करवा रहे होंगे तो माइनस माइनस प्लस में आता है, लेकिन प्लस नहीं लिखेंगे, चिन्ह बदल देंगे, तो माइनस आ रहा, प्लस आ रहा था तो माइनस कर दिया बदल करके, और 14 हो गया। उसी तरीके से y वाला भी लिख लिया गया यहाँ पे। अब लास्ट में जब वैल्यू निकालनी होती है तो यक्स के बटे में जो 18 है इसको इधर गुणा करवा देंगे ऊपर, तो यहाँ ऊपर गुणा होकर 18 आ गया, बटे में 2 काटेंगे तो 9 आ गया। वैसे ही जब y का मान निकालना होगा तो ये बटे में 10 है, इसको इधर भेज दीजिए तो ये 10 गुणे में आ जाएगा, तो 10 बटे 2, इसको काटेंगे तो 5 आ जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो प्लस आ जाएगा। इस तरीके से आपको सवाल को सॉल्व करना है। तो ये विधि आपको सिखा दी गई है, आपको इस तरीके से सॉल्व करना आना चाहिए। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में आपको किसी और विधि को समझाने के लिए। तब तक ऐसी अन्य विधियों को समझने के लिए, जानने के लिए आप हमारे चैनल पर जुड़िए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।